वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं? क्या ये दोनों सेम स्ट्रेटजी के अंतर्गत पैसे इन्वेस्ट करते हैं? इस पर बेस्ड आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में डिटेल में कंपैरिजन करेंगे और रिस्क वाइज और रिटर्न वाइज देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है। ये वीडियो डेडिकेटेड है एक प्रश्न पर जो कि पूछा गया श्री विश्वजीत सर के द्वारा। इस वीडियो में हम लोग इन दोनों फंड के बारे में डिटेल में तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ दोनों के स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और किसमें ज़्यादा रिस्क है और कौन ज़्यादा रिटर्न बना करके दे सकता है। ऐसे तमाम पॉइंट्स पर डिटेल में चर्चा होगी, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इनिशियल स्टेज में जो भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको ये लगता है कि जो कॉन्ट्रा फंड है और जो वैल्यू फंड है दोनों के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो है वो सेम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपको रिटर्न में तो अंतर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ रिस्क में भी बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्ट्रा फंड की। तो ये जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं वो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट अप्रोच को अपनाते हैं। अब ये अप्रोच क्या है? ये अप्रोच ये कहता है कि ऐसे स्टॉक्स को पिक किया जाएगा जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हों। क्या हो? जो कि अंडर परफॉर्म कर रहे हों स्टॉक मार्केट में, और ये एज्यूम किया जाता है कि कभी ना कभी जो मार्केट है वो उनके रियल प्राइस को एक तरीके से रियलाइज करेगा, और जब ये रियलाइजेशन होगा तब मार्केट में उसका प्राइस जो है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ हाई रिटर्न वो जनरेट करके देगा। अब ये अंडर परफॉर्मेंस कैसे चेक किया जाता है? किसी शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर किसी स्टॉक का प्राइस अचानक से डिक्लाइन हो गया। अब इसके कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट में कुछ करेक्शन हो जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर स्टॉक बहुत तेजी से गिरा, या फिर मान लीजिए कि किसी क्वार्टर में उस कंपनी से रिलेटेड परफॉर्मेंस का कुछ आंकड़ा आया जिसकी वजह से बैड न्यूज मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में उस स्टॉक का प्राइस तेजी से नीचे गिरा। तो ऐसे अंडर परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स को इस कॉन्ट्रेरियन अप्रोच के अंतर्गत सेलेक्ट करके उसमें पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, और इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स जो है वो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ये होता है कॉन्ट्रा फंड। वहीं पर अगर हम लोग बात करें वैल्यू फंड की, तो वैल्यू फंड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहां पर जो हम स्टॉक्स को पिक करेंगे वो अंडर परफॉर्म करने वाले को नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर अंडर वैल्यूड को करेंगे। अंडर परफॉर्म और अंडर वैल्यूड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अंडर परफॉर्म का मतलब कि किसी एक क्वार्टर में कोई एक स्टॉक नहीं चल रहा है तो वो अंडर परफॉर्म बोला जाएगा, लेकिन अंडर वैल्यूड का मतलब कि लंबे समय से भी अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है लेकिन उनका फंडामेंटल स्ट्रांग है तो वो अंडर वैल्यूड बोला जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर अंडर वैल्यूड कंपनी को यहाँ पर पिक किया जाता है और उसमें आपके पैसे को डाला जाता है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये एज्यूम किया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा कि जो इस स्टॉक का प्राइस है वो बाद में जाकर के तेज़ी से बढ़ेगा और इसके बाद से जो प्राइस वाइज रिटर्न है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। अगर मैं बात करूं वैल्यू इन्वेस्टिंग की, तो इस पर बेस्ड अगर आप देखें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया, जो कि इसी पर बेस्ड वो इन्वेस्टिंग करते हैं। मतलब कि अंडर वैल्यूड स्टॉक को पिक करते हैं और सालों सालों तक वो अब कभी भी अपने स्टॉक्स में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जो कॉन्ट्रा फंड है वो केवल अंडर परफॉर्म करने वाले स्टॉक को पिक कर रहा है, जबकि वैल्यू फंड है वो रिसर्च करके जो अंडर वैल्यूड फंड है लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है उस पर फोकस कर रहा है। यानी आप अब तक समझ चुके होंगे कि कॉन्ट्रा फंड में हम उसके फंडामेंटल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू फंड में हम उसके जो फंडामेंटल है उसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इनके बीच में और टेक्निकल डिटेल दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर देखिए, कॉन्ट्रा फंड जो होते हैं वो स्टॉक्स पर, बॉन्ड्स पर और अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। वहीं पर वैल्यू फंड जो होते हैं वो प्राइमरली स्टॉक्स पर ही फोकस करते हैं। वहीं पर अगर हम लोग किस स्टॉक पर ये फोकस किया जाएगा, तो जो कॉन्ट्रा फंड होता है वो अंडर परफॉर्मिंग एसेट पर और जो वैल्यू फंड होता है वो अंडर वैल्यूड स्टॉक पर। एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट्स और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की वजह से यहाँ पर स्टॉक्स पिक किए जाएंगे। मतलब कि मार्केट में कोई बैड न्यूज़ फैला जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स वहाँ पर नेगेटिव तौर पर इंपैक्ट हुआ और उसकी वजह से प्राइस में डाउन देखने को मिला, तो वो अंडर परफॉर्म बोला जाएगा उस पर्टिकुलर क्वार्टर में, या फिर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर से अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है किसी बैड न्यूज़ की वजह से या फिर मार्केट में करेक्शन की वजह से। लेकिन यहाँ पर वैल्यू फंड में क्या होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है और उस फंडामेंटल एनालिसिस में ये देखा जाएगा कि इनका जो हम लोग देखते हैं अर्निंग पर प्राइस या फिर जो फाइनेंशियल लिवरेज और इसके अलावा कुछ और टेक्निकल डेटा के हिसाब से हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि उस कंपनी में क्या कैपेबिलिटी है, और अगर कैपेबिलिटी है फिर भी वो
अंडर वैल्यूड है तो भविष्य में जाकर के वो परफॉर्म कर सकता है। इस स्ट्रेटजी के अंतर्गत यहाँ पर स्टॉक्स पिक किए जाते हैं। अब यहाँ पर बात की जाए रिस्क की, तो कॉन्ट्रा फंड जो होता है वो हाई रिस्क के साथ आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर हमने फंडामेंटल चेक नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से अगर किसी एक स्टॉक में प्राइस में एक्सपोनेंशियल डाउन हुआ है या फिर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की वजह से उनमें करेक्शन हुआ है, तो वहाँ पर हम उस फंड को पिक कर पा रहे हैं। लेकिन जब बात करें वैल्यू फंड की, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होगा जितना कि कॉन्ट्रा फंड में होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एनालिसिस करके फंड को सेलेक्ट कर रहे हैं जो अंडर वैल्यूड है लेकिन उनका फंडामेंटल स्ट्रांग है और आज नहीं तो कल वो स्टॉक चलेगा ही चलेगा। तो ये रिस्क के मामले में जो वैल्यू फंड है वो कॉन्ट्रा फंड से थोड़ा सा कम रिस्की होता है। यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोग कॉन्ट्रा फंड के बारे में तो समझ चुके हैं, लेकिन एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की अगर आप बात करें और किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन पर देखेंगे तो इसको कैटेगराइज किया गया है वैल्यू ओरिएंटेड, यानी कि ये वैल्यू स्ट्रेटजी के अंतर्गत बताया जा रहा है। तो यहाँ पर टर्म को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कॉन्ट्रा फंड एक्चुअली में वैल्यू को इन्वेस्टिंग पर फोकस करता है या फिर कॉन्ट्रेरियन अप्रोच पर फोकस करता है, क्योंकि कॉन्ट्रेरियन अप्रोच अलग है और वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच अलग है, और यहाँ पर दोनों टर्म को यूज किया जा रहा है। इस वजह से इस फंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, वहीं पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की बात करें तो इनको वैल्यू ओरिएंटेड यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि ये वैल्यू को सपोर्ट करते हैं और वैल्यू ओरिएंटेड में इनको कैटेगराइज भी किया गया है। अब अगर दोनों फंड की बात करें, जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, तो एक साल का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो एक साल के डेटा के हिसाब से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो है वो थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस दे रहा है, लगभग 1% का इनमें डिफरेंस है। वहीं पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो वैल्यू डिस्कवरी है वो 1% ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। लेकिन टाइम फ्रेम को जैसे मैं बढ़ाता हूं, अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे 3 साल मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो अब जो एसबीआई का परफॉर्मेंस है वो लगभग 2% ज़्यादा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड से। वहीं पर 5 साल का अगर मैं डेटा सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस है इनका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड से। थोड़ा सा और टेक्निकल पॉइंट्स पर अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेंस रेशियो की जब बात करते हैं तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है, डिसेंट है, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी जो फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा 1% के आसपास है। तो यहाँ पर आप मेन अंतर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इनके फंड साइज की, तो फंड साइज में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो वैल्यू डिस्कवरी फंड है उसका फंड साइज बड़ा है इस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड से। ठीक है, अब दोनों के फंड डिस्ट्रीब्यूशन से हमें एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि ये किस स्ट्रेटजी के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की। अगर मैं इनके फंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी, और इक्विटी ओरिएंटेड में इनका जो एक्सपोजर है वो लगभग 86% का है, और डेट और कैश में इनका एक्सपोजर लगभग 14% का है। और इक्विटी में भी लार्ज कैप में इनका एक्सपोजर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है, और मिड कैप में भी अच्छा खासा है, और स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है आपको लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा वो फ्लैक्सी कैप पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि फ्लैक्सी कैप में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अगर मल्टी कैप होता तो तीनों में मिनिमम 25% होता, लेकिन तीनों में मिनिमम 25% नहीं है, तो इसे मल्टी कैप ना करके हम फ्लैक्सी कैप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये फ्लैक्सी कैप की तरह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है इनकी, और डेट में भी और कैश में भी अच्छा खासा ये होल्ड करके रखे हुए हैं। वहीं पर बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड की, तो इनके फंड डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा इनका जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए इसमें इन्होंने लगभग 85% इक्विटी में एक्सपोजर ले रखा है, और डेट और कैश में इनका एक्सपोजर लगभग 14% के आसपास है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लार्ज कैप का एक्सपोजर दिखाऊं तो लार्ज कैप ही सबसे ज़्यादा है, मिड कैप 7.5% के आसपास है, और स्मॉल कैप लगभग 4.5% के आसपास है। तो मेनली एक्सपोजर इनका लार्ज कैप में है। अब आपको यहाँ से ये समझना है कि ये वैल्यू डिस्कवरी फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। वैल्यू डिस्कवरी क्या कहता है कि हम यहाँ पर अंडर वैल्यूड स्टॉक को पिक करेंगे। अब चाहे आप वैल्यू डिस्कवरी की बात करें या फिर कॉन्ट्रा फंड की बात करें, दोनों टारगेट करते हैं जो निफ्टी 500 है, निफ्टी 500 उस पर टारगेट करते हैं। निफ्टी 500 का मतलब क्या हो गया कि 100 लार्ज कैप की, 150 मिड कैप की और 250 स्मॉल कैप की। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना यह है कि इनका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर वो लार्ज कैप में क्यों जा रहा है, क्योंकि अंडर वैल्यूड की अगर बात करेंगे तो लार्ज कैप ही अंडर वैल्यूड इस समय है। बाकी अगर आप बात करें मिड कैप की और स्मॉल कैप की, तो वो तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार उसमें रैली आ रही है, लेकिन उसके कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप ने उतनी रैली नहीं दिखाई है। उनके स्टॉक्स आज भी अंडर वैल्यूड हैं, जिनका पीई रेशियो ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का
वैल्यू डिस्कवरी फंड है वो एक्चुअली में वैल्यू पर फोकस कर रहा है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ही पिक कर रहा है। लेकिन जो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है वो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट अप्रोच को ही कंसीडर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर आप देखेंगे तो मिड और स्मॉल कैप का भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर तभी आ पाएगा जब आप प्राइस करेक्शन वाले स्टॉक को देखेंगे। और प्राइस करेक्शन अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से मिड कैप में स्मॉल कैप में प्राइस करेक्शन हुआ है, जिसको लेकर के आप समझ पाएंगे कि वो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच को ही कंसीडर कर रहे हैं। भले ही वहाँ पर वैल्यू ओरिएंटेड वहाँ पर लिखा गया हो, लेकिन वो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच को ही कंसीडर कर रहे हैं। अब अगर दो फंड के रोलिंग रिटर्न की अगर हम लोग तुलना करें तो हमें एग्जैक्ट पिक्चर हमारे सामने आता है कि कौन सा दोनों में से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रोलिंग रिटर्न क्या होता है? जैसे एक टाइम फ्रेम हमने ले लिया, मान लीजिए 10 साल 15 साल, तो इस 10 साल के टाइम फ्रेम में छोटे छोटे टाइम फ्रेम में कौन सा फंड ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, इसकी तुलना हम रोलिंग रिटर्न के माध्यम से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मैंने डेट सेलेक्ट किया है 2010 से लेकर के 2024 तक का, यानी कि पिछले 14 साल का डेट सेलेक्ट किया है, और रोलिंग रिटर्न के लिए मैंने 3 मंथ का यहाँ पर डेटा सेलेक्ट किया है, मतलब कि 3 महीने का टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया है। तो इन 14 वर्षों में, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, इन 14 वर्षों में किसी एक टाइम फ्रेम में 3 महीने के टाइम फ्रेम में सबसे अधिकतम जो रिटर्न एसबीआई कॉन्ट्रा का रहा है वो 37% के आसपास का रहा है, और सबसे कम निगेटिव में इन्होंने जो रिटर्न दिया है वो 33% का दिया है। और उस 3 महीने के टाइम फ्रेम में जो इनका एवरेज रहा है वो 3.93% का रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो 14 साल का टाइम फ्रेम है उसमें से पर्टिकुलर उस टाइम फ्रेम को चुना गया जब ये सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहे थे, और उस टाइम फ्रेम को चुना गया जब ये सबसे कम रिटर्न दे रहे थे, और दोनों का उस मंथ का टोटल एवरेज लिया गया, तो वो मिला हमें 3.93। वहीं पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मैक्सिमम जो रिटर्न था वो 39.5% का था, और मिनिमम जो रिटर्न था वो 31.5% का था, और एवरेज इनका रिटर्न जो है वो 4.5% के आसपास का है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर अगर देखें कि लेस देन 0% कितनी बार आईसीआईसीआई ने रिटर्न दिया है, तो वो लगभग 34.5% बार, मतलब 100 में से 34 बार ये लेस देन 0% का रिटर्न दिया है इस 3 महीने के समय फ्रेम में। वहीं पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है वो 29 बार जीरो से कम रिटर्न दिया है। वहीं से जीरो से अगर 10% की बात करें तो 40 बार एसबीआई कॉन्ट्रा ने, और 47 बार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने दिया है। 10 से 20% की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एसबीआई कॉन्ट्रा ने लगभग 22 बार और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लगभग 19 बार। वहीं पर 20 से 30 के बीच में अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है वो ज़्यादा बार 20 से 30 के बीच में रिटर्न दे रहा है, वहीं पर एसबीआई कॉन्ट्रा जो है वो कम बार दे रहा है। तो यहाँ से आप समझ पाएंगे, और लेस देन 30% भी अगर आप देखेंगे तो इनका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। अब यहाँ से आप ये देखिए, जैसे रोलिंग रिटर्न की हम लोग बात करें तो 18 सितंबर 2024, 28 जून 2024, 31 मार्च 2024, मतलब कि हर एक 3 महीने पर हम दोनों फंड का 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल का अगर परफॉर्मेंस देखें तो आप अपने स्क्रीन पर डेटा ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग देखें ये 2024 में दिनांक 18 सितंबर 2024 को, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एसबीआई कॉन्ट्रा जो है वो 1 साल के टाइम फ्रेम में, 3 साल के टाइम फ्रेम में, 5 साल के में, और साथ ही साथ 7 में और 10 साल के टाइम फ्रेम में, सब में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को बीट कर पा रहा है। इसके बाद से टाइम फ्रेम थोड़ा पीछे हम लोग चलते हैं तो 2023 में चलते हैं। 2023 में अगर आप देखेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा 1 साल में, 2 साल में, इसके अलावा 5 साल में, 7 साल में, और केवल 7 साल में ये बीट कर पा रहा है। 10 साल की जब बात आती है इस 2023 में, दिसंबर 2023 में, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा निकल करके आता है एसबीआई कॉन्ट्रा से। वहीं पर थोड़ा सा और पहले अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 में एसबीआई कॉन्ट्रा जो है उनका परफॉर्मेंस डाउन है। 1 साल के टाइम फ्रेम में, 3 साल के टाइम फ्रेम में परफॉर्मेंस अप है, उसके बाद से 5 साल के टाइम फ्रेम में परफॉर्मेंस डाउन है, इसके बाद से 7 साल के टाइम फ्रेम में परफॉर्मेंस अप है, और 10 साल के टाइम फ्रेम में इनका परफॉर्मेंस डाउन है। तो मिला जुला दोनों में आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है कि कौन सा कैसा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा और पहले चलते हैं और कोरोना के समय का हम लोग यहाँ पर सिचुएशन देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब मार्केट में हैवी करेक्शन देखने को मिला था तब हमें एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि कौन सा कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ये जून का डेटा है, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, जून 2020 का 1 साल के रिटर्न में ये निगेटिव में रिटर्न दे रहा था, माइनस का 15% एसबीआई कॉन्ट्रा, और वहीं पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड जो है वो कम गिरा था। क्यों कम गिरा? इसलिए कम गिरा क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल चेक किया जाता है, लेकिन एसबीआई कॉन्ट्रा कॉन्ट्रेरियन अप्रोच में केवल
ऐसे स्टॉक को पिक किया जाता है जो कि पर्टिकुलर किसी टाइम फ्रेम में किसी बैड न्यूज़ की वजह से या फिर किसी टेम्पररी करेक्शन की वजह से वो प्राइस वाइज रिटर्न ना दे रहे हो, तो इस वजह से ये ज़्यादा गिरा था। अगर 3 साल का उस समय का देखेंगे परफॉर्मेंस, तो ये माइनस में था और ये पॉजिटिव में था। आईसीआईसी वाला पॉजिटिव में दे रहा था और ये माइनस में दे रहा था। वहीं पर इस समय 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये 3% पॉजिटिव में था, इससे आज ज़्यादा था। और ये लगभग 7 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो जस्ट डबल इनका रिटर्न था, और 10 साल के भी टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इनका रिटर्न हाई था आईसीआईसी प्रूडेंशियल का। तो यहाँ से आपको समझने में आसानी हो रही होगी। इससे थोड़ा सा मैं और ज़्यादा डेटा आपको दिखा दूं, जैसे कि मार्च 2020 की बात करें जब कोरोना लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो यहाँ पर एसबीआई का आप ऊपर देख पा रहे होंगे और नीचे वैल्यू डिस्कवरी का देख पा रहे होंगे। एसबीआई देखिए ज़्यादा गिरा था, हर एक टाइम फ्रेम में देख लीजिए ये ज़्यादा गिरा था, और वैल्यू डिस्कवरी जो है वो पॉजिटिव में ज़्यादा रिटर्न दे रहा था, और निगेटिव भी जब हुआ तो कम गिरा था एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की तुलना में। तो जो मैंने आपको इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अंतर्गत बताया कि इनकी जो स्ट्रेटजी है वो फंडामेंटल पर फोकस करती है, जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग हो। अब जब कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है उस कंपनी में पोटेंशियल है, तो उसके स्टॉक्स जो है जब मार्केट में करेक्शन होती है या फिर हैवी करेक्शन होती है तो वो कम गिरते हैं। जबकि कॉन्ट्रेरियन अप्रोच में केवल प्राइस रिटर्न के हिसाब से हम लोग ऐसे स्टॉक को पिक करते हैं जो कि पिछले कुछ समय में रिटर्न ना बनाया हो, यानी अंडर परफॉर्म कर रहा हो। जबकि हम यहाँ पर वैल्यू डिस्कवरी में अंडर वैल्यूड की बात करते हैं, जिनका वैल्यूएशन कम है लेकिन उनके स्टॉक्स में दम होता है। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू डिस्कवरी फंड जो है वो मार्केट में जब करेक्शन होगा तो कम गिरेगा, लेकिन कॉन्ट्रेरियन फंड जो है वो मार्केट में जब करेक्शन होगा तो ज़्यादा गिरता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें यहाँ तक स्पष्ट हो रही होंगी। अब अगर एसबीआई के रिटर्न की बात कर लें तो पिछले एक मंथ का जो इनका रिटर्न रहा है वो माइनस में 6% का रहा है, 6 महीने में रिटर्न 9% का रहा है, 1 साल में रिटर्न 41% का, 3 साल में 25% का, 5 साल में रिटर्न 31% का, और सिंस इंसेप्शन जो इनका रिटर्न रहा है, अभी ये डेटा जो है वो 2000 आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे 2013 से शो कर रहा है, तो 2013 से अब तक जो इनका रिटर्न रहा है वो 17.80% का रहा है। ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के बारे में। तो इनका पिछले एक मंथ का अगर मैं परफॉर्मेंस दिखाऊं तो इनका एक मंथ का परफॉर्मेंस भी निगेटिव में है, लेकिन निगेटिव में जो एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड था जो 6.5% निगेटिव था उससे कम निगेटिव में है। तो ये कम निगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये ऐसे स्टॉक को पिक कर रहा है जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग है, और फंडामेंटल स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है वो कम गिरेगा। इसी वजह से इनका निगेटिव में परफॉर्मेंस ठीक ठाक है एसबीआई कॉन्ट्रा की तुलना में। वहीं पर 6 मंथ का अगर मैं परफॉर्मेंस देखूं तो 13% का है, 1 साल का परफॉर्मेंस देखूं तो 42% का है, 3 साल का देखूं तो 23% का है, 5 साल का देखूं तो 27% का है, और सिंस इंसेप्शन की बात करेंगे तो एसबीआई कॉन्ट्रा से भी ज़्यादा है, लगभग 19.81 का है, वहाँ पर 17.8 का था। ये भी फंड अगर आप देखें, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2013 से मैं डेटा दिखा रहा हूँ। तो दोनों में रिटर्न वाइज अगर आप देखेंगे तो एसबीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड जो है वो अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे रहा है एसबीआई कॉन्ट्रा की तुलना में। और साथ ही साथ ये भी समझना होगा कि ये जो है वो कम रिस्की है एसबीआई कॉन्ट्रा की तुलना में। अब अगर दोनों फंड में से कोई एक फंड चुनना रहे और फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड दोनों के बारे में हमने डिटेल में देख लिया, समझ लिया, रिटर्न वाइज, रिस्क वाइज। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से, रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।